हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं प्रतिशत के वे प्रश्न जो चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है, वोट से संबंधित है। ठीक है, इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस भी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से अभी जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र मिलता जाए, पहुंच जाए। ठीक है, आइए आप हेडिंग लगा दीजिएगा परसेंटेज। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन यानी वोट पर आधारित प्रश्न। देखिए, वोट में होता क्या है, प्रत्याशी तो बहुत खड़े होते हैं, लेकिन जीत और हार की कल्पना, रिजल्ट जो होता है केवल दो ही प्रत्याशी में होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अधिक से अधिक वोट लाते हैं, और एक वो होते हैं जो सेकेंड हाईएस्ट लाते हैं। एक फर्स्ट हाईएस्ट वाला और एक सेकेंड हाईएस्ट वाला। यही दोनों के बीच वोट का रिजल्ट होता है। हारने वाला सेकेंड हाईएस्ट होता है, जीतने वाला फर्स्ट हाईएस्ट होता है। तो दोस्तों देखिए, मान लिया जाए, देखिए डब्लू, मैं जहां जहां डब्लू लिखूंगा इसका मतलब समझिएगा जीतने वाला प्रत्याशी, विनर, जीतने वाला। जहां मैं ए लूजर लिखूंगा समझिएगा हारने वाला प्रत्याशी, हारने वाला। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मान लिया जाए ये विनर हो गया और ये लूजर हो गया। अगर ये विनर 60% लाता है वोट और लूजर लाता है 40%, तो जैसा ही समझिए, अगर हम इसे 50%, चूंकि परसेंट कितना होता है, 100 होता है, परसेंट का वैल्यू 100 होता है। अगर दोनों अगर 50-50% लाते हैं तो कोई जीतता नहीं है, ना कोई हारता है, बराबर हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक प्रत्याशी 50% से ज्यादा वोट ले आता है तो वो उसकी जीता हुआ वो माना जाता है, अर्थात उसकी जीत हो जाती है। तो आइए देखिए, ये 60% लाया और ये 40% लाया, लेकिन एक 60% लाने वाला और दूसरा 40% लाने वाला। तो क्या आप कह सकते हैं कि 60% जो लाने वाला है वो जीत गया 60% से? जी नहीं, वह 60% से नहीं जीता। आप तुलना कीजिए, हमेशा जीत और हार की जो गणना होती है ये दोनों के डिफरेंस पर होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंस कितना का है, तो 40 में 20 गया तो ये डिफरेंस, 60 में 40 गया तो ये 20%। अर्थात आप कह सकते हैं कि जीत और हार की जो गणना हुई है, जीत और हार का जो फैसला हुआ है, ये 20% के डिस्काउंट पर हुआ। इसमें बातें दो होती हैं। पहला बात कि अगर जीतने वाला भी अगर जीता तो कितना परसेंट से जीता, 20% से। अगर हारने वाला हारा तो कितना परसेंट से हारा, 20% से। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। आइए इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं समझता हूं कोई क्वेश्चन से। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आपको पिछला जो प्रीवियस पार्ट था हमारा, उसमें हम क्वेश्चन कर लिए थे 16 तक, है ना, 16 तक कर लिए थे। ठीक है, अब आज हम शुरुआत करेंगे 17 से, और ये 17 नंबर जो सवाल होगा चुनाव से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है। एक चुनाव में केवल दो प्रत्याशी हैं जिसे 43% वोट प्राप्त हुए और 420 वोटों के बहुमत से नामंजूर कर दिया जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए? तो ध्यान से देखिएगा, ये 17 नंबर में एक हो गया विनर और एक हो गया लूजर। क्वेश्चन में कह रहा है कि नामंजूर कर दिए गए। नामंजूर करने का मतलब है कि उसे
कह दिया गया कि भाई आप जो है वोट हार गए, मतलब हारने वाला जो प्रत्याशी था वो कितना लाया, 43% लाया। तो जीतने वाला प्रत्याशी कितना लाया होगा, अगर ये 60% लाता तो ये 40% लाता, लेकिन 3 तो ये लाया, तो ये लाया 57%। ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यक्ति हार गया है, कहता प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए 420 वोटों के बहुमत से नामंजूर कर दिए जाते हैं। तो नामंजूर कर दिए जाते हैं मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, 7 में से 3 चला गया तो ये कितना बचेगा आपका 4, और 5 में से और 4 गया कितना हो गया 14, यानी कि 14% बराबर हो गया 420 वोट, 420 वोटों से। ठीक है। तो सवाल में कहा जा रहा है आप इसको 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 14 या 42 कितना आएगा, 30 आएगा। कह रहा है कि टोटल वोट कितने थे, तो 100%, तो 30 को 100 से आप गुणा कर दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि ये 3000 वोट, अर्थात टोटल वोट कितने डाले गए थे, 3000 डाले गए थे। फिर से समझिए, हारने वाला व्यक्ति 43% लाया, लेकिन कह रहा है कि 420 वोटों से उसे नामंजूर कर दिया गया, मतलब कि वो हार गया। उसको कह दिया गया कि भाई आप 420 वोट कम लाए हैं जिसके कारण आप हार गए। समझ रहे हैं ना बात को। तो जो जीतने वाला था वो कितना लाया, 57, तो 57 में 43 अगर चला गया तो बचा कितना 14%, तो 14% 420 हो गया, और 1% 30 हो गया, तो 100% कितना हो गया, 3000 हो गया। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 68% वोट प्राप्त करके 14,400 वोटों से जीत जाता है। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक लाया 68%, तो 68% लाने का मतलब ही हो गया कि वो जीत गया जी, क्योंकि मैंने कहा कि 50-50 अगर दोनों को मिलेगा तब तो वो ड्रॉ हो जाएगा, जीत नहीं पाएगा। अगर कोई 50% से एबव लाया दैट मीन्स क्या है कि वो जीत गया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक जीतने वाला है, एक जीतने वाला डायग्राम बनाइए और एक हारने वाला डायग्राम बनाइए। ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक उम्मीदवार है जो 68% वोट प्राप्त किए, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 68% प्राप्त किए तो निश्चित है कि ये 32% प्राप्त किया होगा, क्योंकि आप 68 में अगर 32 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 100% होगा। चलिए, और कहता है प्राप्त करके 14,400 वोट से जीत जाता है। तो 14,400 वोट से जीतने का मेरा मतलब क्या है कि ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि जीत और हार तो इस दोनों के डिफरेंस से होता है। तो ये दोनों के डिफरेंस को चेक करेंगे। 8 में से 2 गया कितना हो गया, 6, ये हो गया 6 में से 3 गया 3, यानी 36% का मतलब हो गया 14,400 वोट, 14,400 वोट हो गया। तो हमें 1% का वैल्यू निकालना है, 36 चौक है ना, यानी कि 4 आ गया, ये 400 वोट हो गया 1%। हमारे सवाल में कहा जा रहा है कि बताइए कि कुल कितना मतदान हुआ था। तो मतदान कितना हुआ होगा, 100% हुआ होगा। अगर 100% हुआ तो 2 जीरो यहां बैठ जाएगा, अर्थात कितना हो गया 40,000, यानी कि टोटल वोट कितने थे, 40,000 थे, और 40,000 इस सवाल का उत्तर हो गया। उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आप इसे लिखिए, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करके 298 वोट से हार जाता है, तो कुल कितना मतदान हुआ। ठीक है, 40% प्राप्त करके 298 वोट से हार गया। तो फिर यहां बात कर दीजिए विनर की और बात कर दीजिए लूजर की। ये 40% लाने वाला हार गया भाई, तो जीतने वाला कितना लाया होगा, 60%। दोनों का डिफरेंस कितना, 20%, और 20% का वैल्यू कितना हो गया, 298। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल कितने वोट डाले गए थे। तो एक बात बताइए कि 20 को आप 100 बनाना चाहते हैं, 20 को आप 100 बनाना चाहते हैं, क्योंकि टोटल वोट कितना होता है 100% ना भाई, तो 5 से गुणा कीजिएगा। तो इसको भी इधर क्या करेंगे, 5 से हम गुणा करेंगे। 8 5 कितना हो गया, 8 25 40, 4 बचा, और 9 25 45, और 4 49, फिर 4 बचा, और 5 दूना 10, और 4 14, 1490 वोट टोटल थे, और उसमें 1490 वोट डाले गए थे, और 1490 वोट ही आपका उत्तर हो गया। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एक स्क्रीनशॉट कर लें।
चलो भैया, आज का ये 20 नंबर सवाल कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 8% मत डाले नहीं जाते। भाई मेरे, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वोटों की संख्या टोटल कितनी थी, 100% थी, टोटल 100 यूनिट मान लीजिए, इसमें से कह रहा है कि 8% जो मत है, 8% जो मत है वो डाले ही नहीं जाते, तो इसका मतलब 92 यूनिट वोट डाला गया था। और 92 यूनिट में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से जीत जाता है। अच्छा, 92 में एक जन लाए कितना, 48, और दूसरा लाए 92 घटाओ 48, मतलब ये हो गया आपका 48, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4, और ये 5 में से 4 गया तो 12 में से 8, ये 8 में से कितना जाएगा 4, तो 4, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, 4% का मतलब कितना हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है 1100 मत, कितना दे रखा है 1100 मत। तो हम लोगों से सवाल में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो कहता है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या तो 100% होता है। अच्छा, एक काम कीजिए, इसको कितना से गुणा करेंगे कि 100 हो जाएगा, तो 25 से गुणा करेंगे। तो इधर भी हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 25 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग 25 से गुणा करते हैं, हमारा 100% का वैल्यू आ जाता है ना। 25 को 25 से गुणा, 25 को 11 से एक बार गुणा करके 2 जीरो पुट कर दीजिए, ये आ गया 275 और 00, हो गया आंसर, हो गया ना। आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो मैंने देखा कि बहुत कम ही लोग देखते हैं। अभी के समय में, ऐसे लॉकडाउन के समय में, प्रत्येक ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं अधिक से अधिक एंटरटेनमेंट का काम हो, चाहे वो टिकटॉक वीडियो देखते हैं, चाहे लाइक की वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अधिक से अधिक वो काम करें। अभी एग्जामिनेशन के लिए मौका मिला हुआ है और तैयारी करना बड़ा जबरदस्त है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आएंगी और जो जो एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी सारे एग्जाम होंगे। तो क्यों नहीं हम अपना हथियार पूरा धारदार बना के रखें कि जैसे एग्जाम आएगा टूट पड़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। इस सवाल में देखिए बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा कि अगर मान लीजिए 100 यूनिट है और 100 यूनिट में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10% तो डाले ही नहीं जाते, तो डाले कितना जाते हैं 90, और कह रहा है कि जितने डाले गए उसी मतों का माने गुना, है कि नहीं। इससे पहले जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें 8% नहीं डाला गया, 98 तो कितना बचा 92 बचा। अब 92 में से ही 92 को ही 2 हिस्सों में बांट दिया, 48 में और 44 में, ऐसा था प्रश्न का कहना। लेकिन यह प्रश्न थोड़ा सा उससे अलग है, एक जगह लैंग्वेज का यह है। आप देखिए अपना क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया। तो भैया 10% तो डाला ही नहीं गया, तो डाला गया कितना 90% और इसका 60%। तो एक बात मुझे बता दो कि 90 का 60% कितना होता है, तो प्रतिशत से ही जीरो कट गया, 9 छक कितना हो गया 54। अगर ये 54 लाया तो ये 60%, तो 60% यदि ये लाता है तो इधर वाला जो व्यक्ति होगा वो 40% लाएगा, और 40% कितना हो गया 36 हो गया। और ये जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना का है, 14 में से 6 गया 8, माने 18% का है। और 18% का वैल्यू आपके सवाल में दे रखा है 720 रुपया दे रखा है। कितना दिया है 720 रुपया। तो 1% का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 18 चौक 72 मतलब कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 100% का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4000 होगा। आने की कहने का मतलब है कि टोटल वोट जो थे कितने हैं 4000। क्वेश्चन ये अंतिम नहीं है, एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूं। 21 देख लो, 100 था, 100 में बोला गया 10% नहीं डाला, 90 डाला,
90 का जो जीतने वाला व्यक्ति था 90 का कितना लाया 60%, और जो हारने वाला व्यक्ति था 90 का कितना लाया 40%। तो 60% में सीधा गुना करो, 9 छक कितना हो गया 54, और प्रतिशत से ये दोनों जीरो कट गया, प्रतिशत से ये भी जीरो कट गया, 9 चौक कितना हो गया इधर 36, दोनों का डिफरेंस कितना 18, 18% बराबर कितना है 720, यानी 1% का वैल्यू आप निकालेंगे तो 18 चौक 72 40 आएगा। टोटल वोट होते हैं 100%, यानी कि 2 जीरो और बैठ गया, मतलब 4000 आंसर। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए आखिरी सवाल। आखिरी सवाल में मैं ये बताने जा रहा हूं कि सवाल में कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। जरा ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति यहां है पी और व्यक्ति है यहां क्यू। 40% मतदाता इसको वोट देने के लिए बात किया, तो इसका मतलब है कि 60% इसको किया होगा। अगर हम इस दोनों को कैंसिल आउट करके छोटा कर दें तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, है ना, 20 दूना 40, 20 का टेबल 2 बार में, 20 तिया 60। लेकिन हम इसको यूनिट में बनाना चाहते हैं, तो हम अपने मन से दोनों जीरो दोनों में पुट करेंगे ताकि हमें परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होगा। कह रहा है कि एक चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। वादा तोड़ न देना, इस सवाल में कह रहा है, ठीक है। पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को वोट देने का वादा किया। तो अगर 40% पी को वोट देने का वादा किया तो 60% क्यू को वोट देने का वादा किया होगा। और इसका यूनिट कितना हो गया 200 यूनिट, और ये 300 यूनिट। ये कहां से आया, 40 का टेबल 2 बार पढ़े, 60 का टेबल 3 बार पढ़े, अपने मन से 2 जीरो बिठा दिए, अर्थात 200 यूनिट और 300 यूनिट कर दिए, ताकि इस सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाए रेशियो के मेथड से। लेकिन आगे देखिए भाई, बड़ा मुसीबत में डालने वाला है ये, वादा करके मुकर जाना। ओहो, आइए देखिए, कह रहा है इसमें कि क्यू को वोट देने का वादा किया। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे पर मुकर गए। जब वोट आया तो 15% मतदाता, तो इसका 15%, तो 200 का आप 15% निकालो, प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, मतलब 30 आदमी मुकर गया, बोला कि पी आपको मैं वोट नहीं दूंगा। तो भाई ये किसको देगा, तो 30% जाके इसमें जुट गया, इसमें से हटा तो इसमें चला गया, ठीक है। 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे पर मुकर गए और क्यू के लिए मतदान कर दिया, अच्छी बात है। आगे जाकर कहता है कि 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए, है ना। 25%, तो 300 का 25%, बहुत बढ़िया, 25% से 2 जीरो कट गया। अब 75% आदमी इसको वोट नहीं देगा, और यही 75 यूनिट वोट किसको मिल जाएगा, पी को मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 275 में देखिए 75 को इसमें जोड़िए, 275 में अगर 30 चला गया तो बचेगा कितना 245। 375 में अगर 30 चला गया, 330 में अगर 75 चला गया तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, है कि नहीं। और यहां 12 में 7 गया तो 5, और ये 255। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है, पढ़िएगा, तो कह रहा है कि पी के लिए मतदान किया और 300 वोटों से हार गया। 300 वोटों से हारने वाला कौन है भाई, 300 वोटों से हारने वाला पी है। 5 में से 5 गया 0, फिर 5 में से 4 गया 1, ये 10% बराबर 300 वोट है। तो हमारे सवाल में कहा गया है कि टोटल वोट कितने थे, तो भाई 1% का वैल्यू निकाल लो, 1% बराबर 30 हो गया। और टोटल वोट को हम लोग कितना माने थे, 200 यूनिट और 300 यूनिट, मतलब 200 यूनिट और प्लस 300 यूनिट, ये टोटल लिख लीजिएगा। टोटल ये 200 प्लस 300 यूनिट था, गुना कितना से करेंगे 30 से, यानी कि 300 और 200 कितना हो गया 500। 500 को 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, 500 को 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 15,000, और 15,000 इस सवाल का उत्तर हुआ। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये सवाल था, ये बड़ा ही बढ़िया सवाल था।
ऐसा होता ही है चुनाव में अक्सर। देखिए P को कितना 40% वोट दिया देने की बात कही गई और Q को कितना 60%। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसा पल आया कुछ दिन के बाद कि 15% वोट इसको नहीं देने वाला था। किसको? P को। तो 15%, 200 को 15% कितना हो गया 30। तो 30 नहीं देने वाला था, तो नहीं देने वाला इसको ना दे करके फिर किसको देगा? Q को देगा। तो इधर से छोड़ दिया, इधर जाके चला गया, मिल गया। छोड़ना मने माइनस हो गया, इधर जाके जुटना मने प्लस हो गया। आगे जाकर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि Q को 25% आदमी वोट जो कहा था कि हम देंगे वो नहीं दिया। तो 300 का 25% कितना हो गया 75। नहीं दिया मतलब माइनस। तो ये इसको नहीं दिया तो किसको दिया? तो दो ही उम्मीदवार तो खड़े थे, तो ये जाकर कहां दे दिया? P के साथ। अब जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ करके कैलकुलेट कर लीजिए। 245 यूनिट वोट P प्राप्त किया और 255 यूनिट वोट कौन प्राप्त किया? Q प्राप्त किया। अब देखा जाए कि दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो दोनों का डिफरेंस 10% का है और ये 10% का वैल्यू ही आपको दे रखा है क्वेश्चन में 300। अब 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 30। तो हमें निकालना है टोटल वोट। तो टोटल वोट का यूनिट कितना था? हम लोग 200 यूनिट और 300 यूनिट को माने थे। तो दोनों को मिलाएंगे तभी तो टोटल यूनिट होंगे। तो 200 और 300 कितना हो गया? 500। 500 को 30 से गुणा कर देंगे 15,000। तो आइए दोस्तों, ये था आज का आखिरी सवाल। मैंने आज जो क्वेश्चन को आपके सेशन में शामिल किया वो इलेक्शन से संबंधित प्रश्न थे। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं पुनः, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। रे बैठे बैठे लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।